अगर सब्जी की खेती के बारे में बात की जाए तो आलू का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और उसमें भी खास होता है पर्वतीय क्षेत्र का पहाड़ी आलू। हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो या उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर्वतीय क्षेत्रों का आलू हो। अल्मोड़ा जिले के नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत के आसपास उगाए जाने वाले आलू को हल्द्वानी के आलू की पहचान मिलती है। हल्द्वानी के आलू के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ का जो आलू तैयार होकर जाता है वो हल्द्वानी मंडी जाता है और पहाड़ी आलू हल्द्वानी के आलू के नाम से चर्चित होता है। तो ये जो पहाड़ी आलू है, यह इसकी सबसे खास बात यह होती है, आलू पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होता है। इसमें रसायन खादों का उपयोग बहुत कम होता है। तो इस आलू की खेती के लिए कितना मेहनत किसान को करनी पड़ती है, उसके बारे में हमारे साथ मौजूद हैं किसान तुलाराम जी। वो आपको बताएंगे कि आलू की खेती के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है और कैसे आलू की फसल बताएंगे आपको कि आलू की खेती कैसे होती है, कैसे कितने सालों से की जा रही है, कब इसका प्रारंभ हुआ और कैसे कितनी मेहनत इसमें लगती है, कैसे खेत तैयार होता है आलू बोने के लिए, किस तरह से बीज का संरक्षण किया जाता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक प्रगतिशील किसान है जो वर्षों से आलू की खेती कर रहे हैं, तो वो आपको जानकारी देंगे। हाँ सर, आलू की खेती का ऐसा है, अब जब से हमने होश संभाला है तब से हमने देखा है, उससे हमारे बाप दादा भी लगाते थे। सैकड़ों साल हो गए होंगे आलू लगाते हुए। लेकिन आलू की खेती को जो हमारा का शुरू में करना पड़ता है, खेत की जुताई करनी पड़ती है। जुताई करने के बाद उसके बाद जो मीड़ें टूट जाती हैं बरसात के टाइम में, उसको मीड़ें बनाई जाती हैं। उसके बाद मीड़ों के नीचे ऊपर खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद जो है उसके बाद हम खाद डालते हैं, एक आध महीने में या 15-20 दिन में गोबर की खाद। अच्छा, गोबर की खाद डाली जाती है। गोबर की खाद डालने के बाद जो है उसको हम खेत में पूरा फैलाते हैं। फैलाने के बाद फिर उसके ऊपर हल जलाते हैं। जुताई होती है जो उसको खाद मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद फिर जाके एक आध महीने या 15-20 दिन के बाद हमारे आलू लगाने की तैयारी होती है। फिर हमें फिर जुताई करनी होती है। जुताई करने के बाद दूसरे दिन से हम फिर आलू को लगाने की तैयारी कर देते हैं। पहले लीक बनाते हैं। लीक बनाने के बाद उसके बाद जब लीक बन जाती है तो लीक की हम औसतन लंबाई चौड़ाई अपने आइडिया से जो है कम से कम फुट भर चौड़ा रखते हैं और 9-6 इंची जो है गहराई बनाते हैं उसकी। और गहराई बनाते हैं। गहराई बनाने के बाद फिर जो है आलू का हम कम से कम 6 इंची गैप रखते हैं। पौध की, आलू के पौध की जो है उसकी हम 6 इंची गैप रखते हैं। आलू का जो बीज है उसकी कटाई करनी होती है। उसमें कम से कम 2 से 3 आँख होनी चाहिए। 2 से 3। अगर छोटा छोटा दाना है तो उसके 2 पीस कर देते हैं, बड़ा है तो उसके करीब 3 पीस, ऐसा होता है। चलो, ये थे किसान तुलाराम जी जिन्होंने आलू की खेती के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। और इस आलू की खेती में 3 बार इनने बताया कि 3 बार जुताई होती है। एक बार सिंपली जुताई होती है, उसके बाद खाद का मिश्रण होता है, उसके बाद फिर जुताई होती है, उसके बाद खेत तैयार हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल खेत तैयार है। इसमें गोबर की खाद भी मिक्स की हुई है। अब इसमें लकीरें काटने के बाद आलू का बीज 6 इंच गहराई में और 9 इंच की चौड़ाई में पड़ेगा। उसके बाद आलू की पौध तैयार होगी। उसके बाद आलू की पौध तैयार होने के बाद आलू में जब पौध बड़ी हो जाएगी तो मेड़ लगेगी। यहाँ की खेती, आलू की खेती पूर्ण रूप से मानसून पर डिपेंड है। मानसून पर डिपेंड होने का मतलब यह है कि यहाँ सिंचाई के कोई साधन नहीं है और ये खेती जो है परंपरागत रूप से आलू की खेती इस क्षेत्र में की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ के किसानों के से बात करने के बाद ये पता चलती है कि आलू की खेती यहाँ की जाती है। आलू यहाँ पूर्ण ऑर्गेनिक भी होता है, लेकिन उसको उस पूर्ण ऑर्गेनिक के दाम मार्केट में नहीं मिल पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आलू की खेती में एमएसपी जो है, इसके रेट फिक्स नहीं हो पाते हैं। और उस समय इसकी जो विशेष ऑर्गेनिक खेती
हाँ को आलू ऑर्गेनिक जो आलू यहाँ उगता है उस तो ये को वहाँ स्थान नहीं मिल पाता है। धन्यवाद। हो कजार हो पाज अरे क्यों गया हो कजार हो मैं पाज हो बाज मेरे घर चलो हो बाज हो बाज हो बाज मेरे घर चलो हो बाज हो बाज हो बाज हो बाज हो सिद्धे ना सिद्धे वो तो डंक गाड़ी हो हो बाज हो बाज हो बाज हो बाज हो बाज होगा हलकौन के नाते चलो हलकौन मैं हल्का क्षेत्र में आलू की खेती से रूबरू करवाऊंगा।
मैं कुछ स्थानीय किसानों से आपको मिलवाता हूँ। हम हैं अल्मोड़ा ज़िले के लमगड़ा विकास खंड में, जहाँ आलू की खेती परंपरागत रूप से होती है। तो मैं कुछ किसानों से बात करते हैं इस आलू की खेती को लेकर के। हमारे साथ किसान हैं लक्ष्मण सिंह, वो आपको बताएंगे कि ये आलू की खेती कितना समय लगाती है और कितना कब होती है, कैसे इसका उत्पादन होता है, क्या इसमें समस्याएं हैं। हाँ जी सर, आलू की खेती लगाती है 6 महीने में तैयार होती है सर खेती। तो 2 महीने के बाद इसमें गुड़ाई होगी, उसके बाद इसमें एक उकेर लगता है आलू का, मेड़बत्ती है। तो उसके बाद फिर इसकी खुदाई होती है 2 महीने बाद, यानी कि टोटल 6 महीने का समय लगता 6 है। महीने का समय लगता है। यहाँ पे हमारे पास सिंचाई के साधन तो है नहीं, तो सब ऊपर वाले पे निर्भर रहना पड़ता है। मतलब आलू की खेती यहाँ पर मानसून पर डिपेंड है, मानसून पर डिपेंड है, बरसात पर डिपेंड है। बरसात पर डिपेंड तो है। बारिश का इसमें कितना इफेक्ट रहता है? बारिश चाहिए सर, आलू को तो बारिश चाहिए, फिर वो तो ज़मीन के नीचे होता है, बरसात चाहिए उसे। हमारे पास सिंचाई के साधन यहाँ पे है नहीं, तो बारिश पर अधिकांश डिपेंड होती है। डिपेंड होती है। दूसरी समस्या इसमें यह आती है, यहाँ पे फिर जंगली जानवरों का वो है, उससे खेती तबाह हुई है। अच्छा, तो लोग आशा करते हैं, पूरा गांव जो है कि आलू की खेती से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी पुरानी खेती है, परंपरागत है, हमारे बुजुर्ग लोगों से ही चली आ रही है। तो अब भी लोग इसी पे वो करते हैं, आशा रखते हैं चलो यार इस साल नहीं हुआ, अगले साल अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी। इसका आपका कहना यह है कि नकदी फसल के रूप में आलू की आलू की खेती यहाँ पे होती है। एक धन्यवाद। एक हमारे साथ एक किसान हैं, बच्ची राम जी हैं। आप बताएंगे कितने सालों से आलू की खेती कर रहे हो आप? आलू के 50 साल करीब लगभग। 50 साल, मतलब परंपरागत रूप से बुजुर्गों से आलू की खेती हाँ, होती है। बुजुर्गों से ही खेती है। और कोई इसमें परिवर्तन हुआ है, कोई खेती करने के तरीके में परिवर्तन हुआ है, या वैसे ही चल रही है जैसे पहले होती थी? बस जैसे पहले होती थी वैसे ही चली है फिर। अच्छा अच्छा। तो मोहन सिंह जी से आप बात करते हैं। मोहन सिंह जी यहाँ पर एक बीज काट रहे हैं, आलू का बीज ये तैयार कर रहे हैं। ये बीज कैसे तैयार होता है आलू का? आलू का मतलब बीज लगाने में 2 या 3 आँख होनी चाहिए। 2 या 3 आंखें होनी चाहिए। 2 या 3 आंखों का मतलब इसमें 2 या 3 वो होनी चाहिए जहाँ से आलू के तने निकले। हाँ, अंकुर निकलते हैं। हाँ, तो एक ही आँख रहेगी तो उसमें मतलब सड़ने की डर लगती है। अगर 2 या 3 आँख होनी चाहिए, 2 आँखों में एक आँख सफेद हो जाती है। ये बीज आपने यहीं से तैयार करते हैं या बीज में भी कुछ परिवर्तन हुआ? पहले घर से लाया करते थे, अब तो बाजारों से आता है, मार्केट से आता है। अब घर में पैदावार कमी होती है, मतलब टिक नहीं सकते हैं। तो कहाँ का बीज यहाँ आता है? कहाँ का बीज आता है अधिकांश? यहाँ सर बीज अभी आ रहा है, यहाँ मनाली से आता है, और एक इधर काशीपुर से आता है, जालंधर से आता है। ये आलू लगाया जाता है यहाँ पे। अब जो पहले घर का आलू रखते थे उसमें काफ़ी बीमारियाँ लग जा रही हैं, आलू सड़ जा रहा है। पहले लोग जो क्या था कि यहाँ पे घर का ही आलू का बीज रखते थे, लेकिन अब वो आलू टिक नहीं पा रहा है। फिर ज़्यादा अगर लगा भी दिया तो वो खेत में सड़ जा रहा है, वो बारिश वारिश सहन नहीं कर पाता है। अच्छा, ये है ये समस्या। चलो। तो मैंने आपको यहाँ के जो स्थानीय किसानों से बात करवाई कि आलू की खेती में क्या समस्या है। पहले परंपरागत रूप से यहीं का बीज तैयार करते थे, लेकिन अब यहाँ पे बीज तैयार नहीं हो रहा है, अब बीज बाहर का बीज आ रहा है। और आलू में जो भी आज हमने कृषि जागरण के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के आलू उत्पादक किसानों से विस्तृत बातचीत की, जो परंपरागत रूप से आलू की खेती विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। उन्होंने इस खेती की बारीकियों के बारे में बताया। जो यहाँ जो आलू उत्पादन इस क्षेत्र में होता है, जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है और परंपरागत रूप से लंबे समय से यह उत्पादन किया जा रहा है। भविष्य में इस तरह की नई जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। आप सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एक